जय हिंद दोस्तों, मैं अमल सर आप सबको SSCGD चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट के सुपर सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग चैप्टर से एक चैप्टर जिसका नाम है अल्फ़ाबेट। इसको हम लोग पूरी तरह कवर करेंगे, कोशिश करेंगे कि एक चैप्टर एक वीडियो में ही कवर हो जाए, लेकिन नहीं हो पाएगा तो दूसरा वीडियो में हम लेके आपको कवर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए अल्फ़ाबेट जो चैप्टर है ये अल्फ़ाबेट बोलते किसको है? आप कहेंगे सर अंग्रेजी वर्णमाला को, जैसे ABCD EF GH IJ KL MN OP QR ST UVWXYZ, ये हमारा अंग्रेजी वर्णमाला है। देखिए हम इस जैसे हम लिख दिए, इस ऑर्डर को कहते हैं हम सीधा क्रम। क्या कहते हैं? सीधा क्रम। इंग्लिश में इसको सिंपल पैटर्न कह सकते हैं, सिंपल पैटर्न। अगर हम इसी को अपोजिट में लिख दें, जैसे Z से शुरू करके ZYXWVUTS ऐसे करके अंत में A को भेज दे, तो उसको हम कहते हैं रिवर्स पैटर्न या उल्टा क्रम। उल्टा क्रम, इसको हम रिवर्स पैटर्न कहते हैं। ठीक है, देखिए अल्फ़ाबेट से हमको बहुत सारे क्वेश्चंस करने के लिए मिलते हैं। हालांकि इस पे तो 4-5 चैप्टर और भी आधारित हैं, परंतु इससे इसका रोल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर हम अल्फ़ाबेट को नहीं समझ पाएंगे तो हम आगे के चैप्टरों को आसानी से नहीं कर सकते। हमको बहुत समस्याएं क्रिएट करनी पड़ेगी। मेरे सामने बहुत सारी समस्याएं क्रिएट होने लगेंगी। देखिए इसमें होता क्या है, हम आपको बता देते हैं कि इसमें दो चीज़ बहुत मस्ट है। एक इसका विपरीत याद करना, अपोजिट याद करना, और दूसरा इसका स्थान का वैल्यू याद करना। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर ये दो चीज़ हमको मालूम है तो हम विद इन सेकेंड क्वेश्चन को बहुत तेज क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए इसका याद करने का तरीका आप लोग अलग अलग तरीके से याद करते होंगे, अलग अलग थ्योरम लगाते होंगे। इसको याद करने के लिए अलग अलग ट्रिक लगाते होंगे, लॉजिक लगाते होंगे। हमारे पास भी एक छोटा सा लॉजिक है। हम आपको इस बैच में जो सुपर सेशन है इसमें तो हम करा नहीं सकते आपको, परंतु कभी फाउंडेशन बैच लेके आएंगे तो जरूर करा देंगे। वैसे आपको हम थोड़ा बहुत मोटे तौर पे बता देते हैं कि अगर थोड़ा सा 5 मिनट हम मेरा बात समझ लीजिएगा तो शायद ये चीज़ कुछ हद तक याद रहने लगे। हम आपको एक कहानी के माध्यम से इसको बताएंगे जब हम इसका फाउंडेशन चलाएंगे तब। अभी आप इसको शॉर्ट में सीख लीजिए। इसे देखिए, एक शादी में कोई जाता है तो अगर कोई ज़्यादा उम्र का लड़का दिख जाता है जिसका शादी हो रहा है, लड़की कम उम्र की होती है, तो आदमी उसको क्या कहता है कि लड़का एजेड है। क्या कहता है? लड़का एजेड है। यानी कि एक अपोजिट क्या होता है? जेड होता है। और उसके बाद कुछ लोग जो होते हैं अपने आदमी होते हैं तो बेचारे थोड़ा सा शांत हो जाते हैं, उस शादी का इंटरेस्ट उनके अंदर से चला जाता है। तो क्या करते हैं कि बारात को बाय बाय करते हैं, चले जाते हैं। बारात को क्या करते हैं? बाय बाय। बाय का मतलब बी का अपोजिट वाई। अब देखिए एक क्रिसमस डे का दिन होता है जिसको हम क्रिस्ट एक्समस लिखते हैं। सी से शुरू होता है, एक्स पे खत्म हो जाता है। सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स। देखिए आपके मन में एक चीज चलता रहता है, दूध वाला। दूध वाला, डी से दूध, डब्ल्यू से वाला, यानी कि डी का अपोजिट क्या होता है? डी का अपोजिट क्या होता है? डब्ल्यू। दूध वाला कब आता है? इवनिंग के टाइम आता है, नहीं तो मॉर्निंग के टाइम आता है। इवनिंग बोले तो ईवी। ई का अपोजिट भी। देखिए दूध वाला आएगा तो पानी फेंटेगा, पानी डालेगा, चाहे कुछ भी करेगा तो उसके साथ आपके साथ कुछ ना कुछ फेयर अनफेयर होते ही रहता है। क्या होता रहता है? फेयर अनफेयर, फेयर अनफेयर। एफ से फेयर, यू से अनफेयर। ठीक है, एफ के बाद जी। जी से जीटी रोड, बहुत फेमस नाम है, आप इसको याद करके रखेंगे। कौन रोड? जीटी रोड। अब जीटी रोड के बाद हम आपको बता देते हैं जीटी रोड याद रखने वाला चीज़ किस पे, कैसे आप याद रखेंगे? जीटी रोड बहुत घूमने का शौक होता है जब लोग हाई स्कूल में पढ़ा करता है तब। तो इसका एच का अपोजिट आप एस याद रखिएगा। उसके बाद जी एच हो गया। आई से तो आपको पता है कि आई से खूबसूरत नाम इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे, आई आर आप याद रखेंगे। आई के बाद जी इंडियन रेलवे पे जाइएगा तो जेब कतरा से सावधान, जे से जेब, क्यू से कतरा, जे का अपोजिट क्यू होता है। उसके बाद आपको हम बता देते हैं कि केपी ठाकुर एक बहुत सुपर इंग्लिश ट्रांसलेशन और ग्रामर का बुक है। आप उसको जाके बुक स्टोर, किसी भी बुक स्टोर पर देख सकते हैं। केपी। के के बाद एल से, एल का बता देते हैं। एल से सबसे सुंदर वर्ड आजकल तो बहुत फेमस हो गया है, लव। लव में मिलता क्या है कि दो को हमको अपोजिट मिल जाता है। एक तो लव, एल का अपोजिट ओ मिल जाता है, ओ, और एक भी का अपोजिट ई मिल जाता है, जो कि यहाँ पे लिखे हैं, देख लीजिए। भी का अपोजिट ई का अपोजिट भी, लव हो गया। अब एल के बाद एम हमको बता देते हैं। मोर्टिन, जानते हैं मोर्टिन? जो मच्छर जलाने का काम, मच्छर को भगाने के लिए काम आता है, मोर्टिन। मोर्टिन MORTIN, एम से शुरू होता है, एन पे खत्म हो जाता है, अपोजिट खत्म।
ठीक है। ए का जेड, बी का वाई, ए का जेड, जेड का ए, बी का वाई, वाई का बी, सी का एक्स, एक्स का सी, डी का डब्ल्यू, डब्ल्यू का डी, ई का भी, भी का ई, एफ का यू तो यू का एफ, जी का टी तो टी का ई, जी टी का जी, एच का एस तो एस का एच, आई का आर, आर का आई, जे का क्यू, क्यू का जे, के का पी, पी का के, एल का ओ का एल, यहाँ भी ई हो गया है, एम का एन, बस अपोजिट खत्म। ठीक है। अगर हम नंबरिंग की बात करें तो देखिए A1 का लड़का आप याद रख सकते हैं, लड़का कैसा था A1 का, उसका नाम क्या था भैया, उसका नाम बिट्टू था। क्या नाम था, बिट्टू, बिट्टू, बिट्टू। उसके बाद कौन सा गाड़ी से आया था भाई, C3 मॉडल, कौन सा कंपनी का भाई, फोर्ड कंपनी का, फोर्ड, 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 FORD, फोर्ड। देखिए 4D, 4D, डी कितना पे आता है, 4 पे आता है। इवनिंग के कई बजे, 5 बजे, इवनिंग कई बजे होता है, 5 बजे। F से फिक्स, फिक्स बोले तो 6, G7 7 राज्यों की एक सम्मेलन है। H को अगर आप थोड़ा सा इसको, H को थोड़ा सा अगर आप मॉडलाइज कर देंगे, 3D में कर देंगे तो ये 8 बन जाएगा। आई नो, मैं जानता हूँ, ये सब चीज़ों को मैं जानता हूँ, इतना अगर आप जान गए तो आप कहेंगे आई नो, नो बोले तो नो। जे और के में रिलेशन देख लीजिए, हम आपको याद करवा देते हैं। ABCD के 11वां अक्षर कौन होता है, के। ABCD के 11वां अक्षर के ह, तो के ह, तो के हो गया हमारा 11 पे, के से पहले जे आता है तो ये 10 पे याद रहेगा। एल समझिए, एल हम आपको बता दे रहे हैं, हमेशा जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा आप। एल से सबसे सुंदर वर्ड बताए हम आपको, कौन सा, लव। और जेकरा हो जाए ना, उसका मुंह पे हमेशा 12 बजा रहता है, फेस पे जब देखेगा तब 12 बजा रहेगा। बोले तो एल कितना पे आता है, 12 पे। और एल से लव हो जाएगा, 12 मुंह पे बजा रहेगा, तब वो कहेगा जानते हैं क्या, जब मिलेगा तो कहेगा कि मैं तेरा होने लगा हूं। क्या कहेगा, मैं तेरा होने लगा हूं, मैं तेरा होने लगा, मैं तेरा, एम से मैं और तेरा माने तेरा, एम से मैं, तेरा माने तेरा, एम अगर तेरा तो एन कितना होगा, 14 होगा, हमेशा याद रहेगा। आप बताओ ओ का आकार कैसा होता है, ओ का आकार गोल होता है, रसगुल्ला जैसा। मार्केट में जाएंगे तो कम से कम 15 रुपए में बढ़िया मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओ हो गया 15। अब इसी रसगुल्ला को अगर पीस से प्लेट में लेके खाएंगे तो 1 रुपये चार्ज लग जाएगा, 16 रुपया। अगर आपको रेडीमेड कपटी में देगा तो 15 में देगा, प्लेट चम्मच के साथ उसको एसी में बैठ के खाइएगा तो 16 नहीं लेगा, लेना ही चाहिए, 1 रुपये लेगा। अब देखिए क्यू से हम आपको यहीं बताया, देखिए जेब कतरा, कतरा माने 17, कतरा माने क्यू 17, क्यू आता है 17 पे। आर को अगर आप थोड़ा सा मॉडलाइज कर देंगे, आर को अगर मॉडलाइज करेंगे तो देखिए ये वाला मिला दो, ये वाला मिला दो, ये 1 बच गया, ये वाला ऐसे 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 8, 18। आर कितना पे आता है, 18 पे। अब देखिए एस और टी हम आपको बता देते हैं, कभी नहीं भूलिएगा। एस बोले तो स्टूडेंट, टी बोले तो टिकट। स्टूडेंट और टिकट के लेके हमेशा जहां जाइएगा तहां 19-20 होते रहता है। स्टूडेंट के साथ टिकट को लेके जहां जाइएगा 19-20 होते रहता है, S19 पे, T20 पे। अब आप देखो टी एक आपको अपना इंडिया का सबसे सुंदर T20 क्रिकेट का फॉर्मेट भी है, कौन, T20। और इसका बादशाह कौन भैया, जिन्होंने 6 बॉल पे 6 छक्का मारा, युवराज सिंह। कौन, युवराज सिंह। इनका डेब्यू के टाइम उम्र कितना था, 21 से 22 के बीच। कितना, 21 से 22 के बीच, युवराज सिंह। ऐसे भी याद रहेगा, भी बोले तो 22 माने 22। अब देखो WXYZ आपको 4 तो याद रखने ही पड़ेंगे कि ये हमारा 23 है, ये 24 है, 25 है, 26 है। Z 26 किसको नहीं पता है, सबको पता है। Y 25 किसको नहीं पता है, 25 Y Z जो होता है 26 होता है। इसको याद रखना हमेशा, 23, 24, 25, 26 पे कौन आता है, WXYZ। हम आपको इसका एक और छोटा सा तरीका बता देते हैं। जैसे तो आपको 2 चीज याद रखने हैं। एक याद रखने हैं नाम आपको EJOTY, इजोटी। इसको हम बोलचाल का भाषा में ये भी कह सकते हैं ए ज्योति। क्या कहेंगे, ए ज्योति। और एक याद रखना है आपको सिफिलोरक्स। ये आपको सिरप है खांसी का, ठीक है, कफ सिरप है। तो देखो ये जो इजोटी है ना, ये ज्योति, ये 5 के टेबल पे आधारित होता है, 5, 10, 15, 20, 25। और ये जो होता है सिफिलोरक्स, ये 3 के टेबल पर आधारित होता है, 3, 6, 9, 3, 4, 12, 3, 5, 15, 3, 6, 18, 3, 7, 21, 3, 8, 24। अब देखो यहाँ से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा। E 5 पे आता है, J 10 पे आता है, O रसगुल्ला जैसा 15 पे, T20 क्रिकेट, Y 25 पे आता है,
ठीक है। सी 3 पे आता है, सी 3 मॉडल, एफ फिक्स 6, एफ 6 पे, आई नो पे, एल लॉग हो जाएगा, 12 बजा रहेगा। ओ 15 पे आता है, आर 18 पे आता है, यू 21 पे आता है, एक्स 24 पे आता है। बस बात खत्म। या इसको आप मर्जी करें तो स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम आएगा। ठीक है, इसमें ये 2 चीज़ बहुत जरूरी है, एक विपरीत याद करना, एक स्थान याद करना। इसको हम कभी फाउंडेशन बैच पढ़ाएंगे तो हम आपको इसको एकदम इसको भी अपोजिट को भी एक कहानी के माध्यम से बताएंगे, जो कि हम ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं तो बताते हैं। और एक हम आपको नंबरिंग का भी कहानी खूब सुंदर बना के रखे हैं, उसको भी बता देंगे। कब? जब फाउंडेशन पढ़ाएंगे तब। अब हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, जो अल्फाबेट होता है ना, ए से लेकर जेड तक, इसको 2 भाग में बांटा गया है। कितना भाग में? 2 भाग में। एक पहले 13 को हम कहते हैं प्रथम अध्यांश, यानी कि फर्स्ट हाफ। क्या कहते हैं? प्रथम अध्यांश। और बाकी के जो 13 रह जाएंगे एन से लेकर जेड तक, उसको हम कहते हैं द्वितीय अध्यांश, बोले तो सेकंड हाफ। ये जो पूरा अल्फाबेट होता है ये 2 भागों में बटा हुआ होता है। ठीक है, और 2 भागों में बटा है तो दोनों भाग का कुछ ना कुछ नाम होगा ही होगा। तो क्या नाम है भैया? हम आपको क्या बताए हैं कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये पूरा हो गया। ये पूरा अल्फाबेट में हम इधर कहते हैं बायां पक्ष। क्या कहते हैं? बायां पक्ष, बोले तो लेफ्ट साइड यानी शुरुआत, स्टार्ट। और इधर कहते हैं हम, क्या कहते हैं भैया? दायां पक्ष यानी कि राइट साइड। कौन साइड? राइट साइड। ये बायां पक्ष है, ये हमारा दायां पक्ष है। ठीक है, इसको हम इंड से भी कहते हैं, इसको। देखो भाई, इसमें 2 पक्ष होता है। कौन कौन? एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। इसको अगर हम बीच से बांट देंगे तो ए से लेकर एम तक को कहते हैं फर्स्ट हाफ, और एन से लेकर जेड तक को हम क्या कहते हैं? सेकेंड हाफ। देखिए, इस पे बहुत सारा क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल आपको इतना ध्यान देना है कि यह हमारा बायां पक्ष है, यह हमारा दायां पक्ष है। हम आपको जिस ऑर्डर से हम आपको याद करवाए हैं उस ऑर्डर का नाम है सिंपल ऑर्डर। ठीक है, सीधा क्रम हम आपको याद कराए हैं कि A1 का लड़का है, A1 पे आता है, B2 उसका नाम है, जिस O है रसगुल्ला जैसा गोल गोल, दाम 15 रुपया। उसी रसगुल्ला को पी से प्लेट में लेके खाएंगे तो 16 रुपये, पी 16 पे आता है। हम कैसे याद कराए हैं? सीधा क्रम में याद कराए, उल्टा क्रम में तो आपको याद कराया नहीं है। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा ना तो सबसे पहले उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना होगा। लेफ्ट बोले तो शुरुआत, स्टार्टिंग से हम आपको याद करवाए हैं। कभी भी क्वेश्चन आए तो हम आपको सीधे सीधे बता दे रहे हैं कि राइट आए, लेफ्ट आए तो माता रानी का कृपा है, उसको बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी गलती से राइट आ जाता है तो उसको हम लेफ्ट में पहले कन्वर्ट करेंगे। अब आप कहेंगे सर लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे कैसे उसको? तो आप ऐसा सोचो कि अगर हम ये इसको सिंपल ऑर्डर से या सिंपल पैटर्न यानी कि सीधा क्रम कहते हैं तो इसको क्या कहते हैं? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। इसको क्या कहेंगे? ये हमारा Z से शुरू हुआ, ये हमारा A से शुरू हुआ, ये सीधा क्रम है और ये उल्टा क्रम है। तो उल्टा क्रम तो हमको पता है नहीं, हमको तो याद किए करवाए हैं सर आप सीधा क्रम में नंबरिंग के कहिए चाहे अपोजिशन कहिए। तो हमको क्या करना होगा? जब भी काम करना होगा हमको अपना हिसाब से लेफ्ट साइड यानी कि शुरुआत से ही करके करना होगा। अब देखो, अगर कहता है कि राइट से RIGHT, राइट से पहला अक्षर कौन है? राइट से पहला, तो राइट से पहला राइट तो इधर होता है ना, राइट तो ये है ना राइट साइड, इधर से तो हमको याद है नहीं ऑर्डर। तो हम इस राइट को पहले बदलेंगे किस चीज में? लेफ्ट में। अगर सबसे पहले हम दायां को बदलेंगे बायां में, तो बायां में बदलने के लिए 27 में से घटाना होता है। तो 27 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 26। अब आपको अच्छे से पता है कि सर 26 पे हमारा जेड होता है, बात बुझा रही ना। अब आप कहेंगे सर ये 27 कहाँ से है, थोड़ा सा इसका भी जानकारी हमको दे दीजिए। हम बता देते हैं, आप किसी भी ऑर्डर के दोनों संख्याओं को जोड़िए। जैसे ये आता है G 7 पे और T आता है 20 पे, 20 और 7 को जोड़ो कितना होगा? 27। यानी कि 27 में से 20 घटा देंगे तो G आ जाएगा, 27 में से 7 घटा देंगे तो 20 आएगा।
बात बुझे? 27 कहाँ से आया? अब देखो इसको देखो, ये आता है 13 पे, ये आता है 14 पे, तो 13 14 कितना होता है 27। इसको जोड़ो, किसी को जोड़ो के देखिए, अब आर आता है 18 पे, आई आता है 9 पे, 18 9 को जोड़िए 27। बात बुझा रही ना? तो अगर विपरीत, अगर क्वेश्चन में राइट साइड दे देवे, उसको लेफ्ट में बदलना आप चाहते हैं तो 27 में से घटाओ, बात उड़ाओ। नेक्स्ट देखिए, अब हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। हालांकि हम आपको टोटल समझा ही दिए अल्फाबेट, ऐसा नहीं है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवा अक्षर कौन होगा? बाएं बोले तो लेफ्ट, बाएं बोले तो लेफ्ट, बाएं बोले तो लेफ्ट, बाएं से पांचवा अक्षर कौन होगा? तो आपको तो बाएं से याद है ना पांचवा। 5 बोले तो इवनिंग, इवनिंग कै बजे होता है? 5 बजे। 5 पे क्या आता है? ई आता है। अगर क्वेश्चन कहता है कि बाएं से 15वां अक्षर कौन होगा, तो 15वां आपको बढ़िया से पता है कौन होता है? ओ होता है। 15 माने गोल, गोल माने रसगुल्ला, रसगुल्ला माने ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अगर कह देवे बाएं से 22वां अक्षर कौन होता है? बाएं से 22वां, बाएं से 22वां, 22 माने 22 माने भी आंसर। बात बुझा रही ना? ये सिंगल तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए, हालांकि आएगा नहीं। अच्छा आप एक बात बताओ, बाएं से तो आप याद करके रखे हैं, अगर आपके सामने आ जाता है कि दाएं से, कहाँ से? दाएं से 10वां अक्षर बताओ, तो आप क्या करेंगे? दायां को सबसे पहले आपको बदलना होगा बायां में, ठीक है? अब बदलने के लिए हम आपको क्या रास्ता बताएं? 27 में से घटा दियो। 27 में से 10 को घटाएंगे, कितना आएगा? 17वां। 17 पे क्या आता है भैया? 17 बोले तो खतरा क्यों? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कहता है कि दाएं से 20वां अक्षर कौन होगा? ठीक, तो सबसे पहले मेरा क्या काम है? दाएं को बाएं में बदलना, दाएं को बाएं में बदलना। जब तक बायां में पता नहीं रहेगा तब तक हम आंसर नहीं दे सकते। आप बताओ, बाएं में बदलने के लिए क्या करना होता है? 27 से माइनस कर दो, 27 से 20 घटाएंगे, 7 बचेगा। 7वां कौन होता है? G7, 7 राज्यों का सम्मेलन। बात बुझा रही ना? अगर आपके सामने कह देवे क्वेश्चन में कि बाएं से नहीं, बाएं तो आपको याद है, दाएं से 16वां अक्षर कौन होगा, तो आप क्या कहेंगे? इसको पहले बदलना होगा बाएं में। तो बाएं में बदलने के लिए क्या करना होगा? 27 में से 16 को घटाओ, 16 10 26 1 27, 11वां अक्षर कौन होता है भैया? ABCD के 11वां अक्षर के है, तो के है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि दाएं से 18वां अक्षर कौन होगा? तो दायां को क्या करेंगे? हम बायां में बदलेंगे। क्या करना होता है? 27 में से माइनस घटा दो भैया, 9वां आ जाएगा। 9 पे क्या आता है? आई नो, यानी आई। बात बुझा रही है आपको? ठीक है। अब देखो, ये तो सिंगल स्टेप हो गया हमारा। अगर क्वेश्चन डुअल स्टेप में लेके जाता है, ट्रिपल स्टेप में लेके जाता है, तब हम क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, तब भी बहुत भारी चीज नहीं है। जितना आसानी से आप इसको बना रहे हैं उतने आसानी से उसको भी बनाएंगे। अगर क्वेश्चन में कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवा अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन होगा? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो क्या करेंगे? आप देखो, यहाँ पे एक से ज़्यादा डायरेक्शन देने लगा। हम आपको बता देते हैं इसका मूल मंत्र क्या है। अगर लेफ्ट के बाद लेफ्ट दिखे तो ये घटेगा, अगर राइट के बाद राइट दिखे तो ये घटेगा, अगर लेफ्ट के बाद राइट दिखे तो ये जुटेगा, और राइट के बाद अगर लेफ्ट दिखे तो भी जुटेगा। बात समझ पा रहे हैं हमारा? अगर सेम डायरेक्शन रहे तो घटेगा, सेम डायरेक्शन रहे घटेगा, अपोजिट डायरेक्शन रहे जुटेगा, अपोजिट डायरेक्शन रहे तो जुटेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे? एल पहला वाला हमारा बेस होता है, ध्यान देना है। बनाने के लिए हम आपको तरीका बता रहे हैं। पहला वाला क्या होता है? हमारा बेस होता है। हम एल को पकड़ लिए, एल पकड़ लिए, एल के बाद क्या है? 5 है, उसको लगा लिए। ये तो हमारा पहला स्टेटमेंट था। अब इसके बाद देखना होगा कि एल के बाद क्या है? आर। एल के बाद आर आएगा तो क्या आएगा भैया? एल के बाद आर आएगा तो प्लस आएगा। प्लस में कितना है? 10। बोले तो एल 5 + 10 कितना? 15। लेफ्ट से 15, लेफ्ट से 15, लेफ्ट से 15, लेफ्ट से ही तो हमको याद है ना 15 पे कौन आता है भैया? ओ आंसर। बात बुझा रही है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, L10R3 = व्हाट? क्या होगा?
आप कहेंगे सर पहला को पकड़ेंगे एल को, इसके साथ जो लगा है उसको पकड़ लेंगे L10। एल के बाद क्या है, आर अपोजिट है, प्लस लगाओ 3 लगाइए, L10 प्लस 3 बोले तो L13, L13 बोले तो शुरुआत से 13, एल बोले तो बाएं, बाएं बोले तो शुरुआत। 13 पे क्या आता है, एम आता है, आंसर हो गया मोर्टिन एम एन, मोर्टिन एम एन 13 14। बात बुझा रही ना। आप देखो अगर एल से शुरुआत ना करके और इसमें अगर आर से शुरुआत कर देता है तब हम क्या करेंगे, बात तो यहाँ आएगी ना। अगर हम एल से शुरुआत ना करके आर से शुरुआत कर दे, R5 L2 ऐसा अगर कह देता है तब हम क्या करेंगे। सर हम पहले तो पकड़ेंगे अब हमारा जो स्टार्टिंग वाला है बेस, उसको आर के साथ क्या है 5 है, इसको पकड़ लिए। अब देखो आर के बाद एल आएगा तो प्लस होगा, अपोजिट डायरेक्शन प्लस, सेम डायरेक्शन माइनस, प्लस में कितना 2, तो ये हो गया हमारा आर, 5 + 2 7। अब देखो भाई आर से तो आपको याद नहीं है, आपको जब याद है तो एल से याद है। आर बोले तो राइट, राइट बोले तो दायां, दायां आपको याद नहीं है। आपको एल बोले तो लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बायां आपको याद है। तो आर को एल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, 27 में से माइनस, तो 27 में से 7 को माइनस करेंगे कितना होगा 20। बताओ भैया 20 पे क्या होता है, 20 पे T20 होता है। अब देखिए क्वेश्चन को हो सकता है कि 2 से ज़्यादा स्टेप में ले जाए, जैसे L5 L1 R20 L4 R3 L10 ऐसे ऐसे करेगा, हो सकता है क्वेश्चन में। ये तो 2 ऑर्डर है, 2 के बाद 3 4 5 6 7 बड़ा सा खींच दे तब क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वही प्रोसेस लगाएंगे, पहला को पकड़िए L5 को, L के बाद L आएगा तो -1, L के बाद R आएगा प्लस का 20 होगा ना, L के बाद L आएगा -4, L के बाद R आएगा प्लस, L के बाद L आएगा माइनस। ठीक, तो प्लस वाला जोड़ लो, माइनस वाला जोड़ लो, जोड़ के कैलकुलेशन कर लो। कैलकुलेशन तो करने आपको आता होगा, पहले का कर तब कर भाग तब गुना तब जोड़ घटाओ, पहले जोड़ तब घटाओ, पहले जोड़ने वाला जोड़िए, इसके पहले क्या लगा है कुछ नहीं तो प्लस 5 + 20 25 और 3 28, L 28, माइनस वाला जोड़ लीजिए 10 4 14 और 1 15, 28 में से 15 को घटाया जाए भैया, 15 10 25 3 28 13, 13 पे क्या आता है M, बात खत्म। एक आप और क्वेश्चन देख लो, कहता है R10 L2 L3 R5 L3 = what, ये क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है कि R10 पहले हमारा बेस है R10, इसको पकड़ लो, शुरुआत वाला हमारा बेस होता है। R के बाद L आएगा तो प्लस, L आएगा तो प्लस, R आएगा तो माइनस, R के बाद R आएगा, R के बाद हमको देखना किससे है, देखना है स्टार्टिंग वाला से। R के बाद R आया माइनस, R के बाद L आया प्लस, बस हो गया। आप R को पहले यहाँ लिख लो, प्लस वाला प्लस करो, माइनस वाला माइनस करो, इसको पहले प्लस लगा है 10 2 12 12 3 15 15 3 18 में से 5 गया 13, R13 देखिए यहाँ देखिए R13, R से हमको डायरेक्शन पता नहीं है, 27 में से घटा लेंगे, घटाएंगे तो L14 आएगा, लेफ्ट से 14 पर कौन आता है भैया, N आता है, 13 पर M और 14 पर N आंसर। दोस्तों आज हम यहीं तक रखेंगे, नहीं तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप अपने 5-10 दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप नए होंगे हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। इससे होगा क्या कि हमारा जितना भी नया वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।